गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज सेकेंड चैप्टर संस्कृत का पढ़ेंगे। न त्यक्तव्य अभ्यास, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है। कस्मिंचित ग्रामे, मैं आपको अर्थ बता दूंगी, आप लोग खुद से लिख लेना और प्रश्न उत्तर को भी बताऊंगी, लेकिन लिखना आप लोग। ठीक है। उसको भी भेज दूंगी, लेकिन इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ खुद से लिखना है। कस्मिंचित ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्। किसी गांव में बहुत समय तक अकाल पड़ा या वर्षा नहीं हुई। भूमि शुष्का जाता, धरती सूख गई। पीने पान जलस्य अपि अभावः जातः। पीने के पानी का भी अभाव हो गया। तदा जना देवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। तब लोगों ने ज्योतिषी, जो देवज्ञ से मतलब होता है ज्योतिषी, के पास जाकर विचार विमर्श किया। देवज्ञः ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान। उन्होंने ग्रहों की गति को विचार कर कहा, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रय पर्यन्तमत्र वृष्टि न भविष्यति। उन्होंने कहा कि न केवल इस वर्ष बल्कि आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ पानी नहीं गिरेगा। ठीक है। उसके बाद है तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः। यह सुनकर सभी ग्रामवासी जीवन यापन के लिए यहाँ वहाँ चले गए। सह ग्रामः एव निर्जनः जातः। वह गांव निर्जन हो गया। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। परंतु उस समय भी उस गांव में एक किसान जो है वो उस गांव में था, स्थित था, मतलब उसने घर छोड़कर नहीं गया। जला अभावो अपि सह प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रं कर्षन् आसीत्। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने खेत को जोतता था। ठीक है। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्। एक बार आकाश में मेघ विचरण कर रहे थे। सह कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन्तम् अपृच्छत्। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, हे कृषक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति, इसी किं भवता न श्रुतम्। आकाश ने किसान से पूछा कि यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या आपने यह नहीं सुना है। तत्कारणेव सर्वे जना ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः। उसी कारण से सभी लोग गांव को त्याग कर यहाँ वहाँ चले गए। तथापि भवान् किमर्थमिदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। फिर भी आप क्यों इस सूखे क्षेत्र को खेत को जोत रहे हैं, व्यर्थ ही जोत रहे हैं। ठीक है। वृथा कर्षति मतलब वृथा माने होता है व्यर्थ। तदा कृषकः अवदत्। उसके बाद किसान ने कहा, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव। सभी विषय के बारे में मुझे ज्ञात है, सभी बात मुझे पता है। किंतु 3 वर्षं यावत् यदि अहम कृषि कार्य न करोमि तर्हि 3 वर्षान्तरं यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्। किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य को नहीं करूँगा, तब 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगा भविष्य में, तब मैं कृषि कार्य को भूल गया हूँगा। तावता मम क्षेत्रकर्षणमस्य अभ्यासः एव नष्ट भवेत्। और तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम अहम इदानीमपि कर्षामि इति। इसलिए मैं इस कार्य को भूलने से
रोकने के लिए ही अब भी खेती का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। तत् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वचन चिंतितवान। वह यह सुनकर मेघ ने बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए विचार किया। यदि अहम अपि त्रिवर्षम यावत् न वर्षामि तहिर्मया अपि वर्षणम विस्मृतम भवेत्। यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तब मैं भी अपना बरसना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, इसलिए मैं अभी बरसता हूँ। ठीक है। ततः सह झटिति सर्वान् मेघान आहूय। उसके बाद उसने जल्दी से सभी मेघों को बुलाया। कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। कृपया बरसें ऐसा प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्। उसके बाद वहाँ वर्षा हुआ। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धन्तः। फिर वहाँ पे सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेत में खेती का कार्य प्रारंभ करने लगे। इसलिए कहा गया है अभ्यासो न हि तक्तव्य अभ्यासो ही परम बलम अभ्यासे विषम विद्या अर्जिणे भोजनम विषम। ठीक है। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास ही परम बल है। अभ्यासे अनअभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान हो जाती है। अर्जिणे भोजनम विषम, और अपच जो होता है अपच भोजन विष के समान होता है। इसलिए अभ्यास को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये हो गया आपका इस पाठ का अनुवाद। आप लोग इसको लिख लेना और शब्दार्थ भी लिख लेंगे। मैं प्रश्न उत्तर को कल बताऊंगी और लिख के भी भेज दूंगी। ठीक है।